दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल भ्रमण में आयल भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे द्वारा सैनिक मंच के वीर स्मारिका में श्रद्धांजलि अर्पण। दोपहर 4 बजे महारथी के दर्जन टीम से सम्मानित हो रहा। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक शुरू। महाधिवेशन के नया कार्यतालिका और सरकार विरुद्ध विरोध के कार्यक्रम के निर्णय के बारे में छलफल। सार्क राष्ट्र में डिजिटल कॉमन करेंसी प्रचलन में लियावेला। राष्ट्र बैंक के गवर्नर अधिकारी के प्रस्ताव। कोविड के कारण विद्युतीय कारोबार में वृद्धि भइल कहना। अमेरिका में भइल राष्ट्रपति निर्वाचन में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन जीत के करीब। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा फेरू मत करना की मांग। नेपाली फुटबल टोली आज बांग्लादेश प्रस्थान। मैत्रीपूर्ण खेल खातिर प्रस्थान के नेपाली टोली दुगो मैत्रीपूर्ण खेल के लौटी। अब पूरा समाचार। भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे सैनिक मंच के वीर स्मारिका में श्रद्धांजलि अर्पण कैले बानी। नेपाली सेना के प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा के निमंत्रणा में 3 दिवसीय औपचारिक भ्रमण खातिर बुध के नेपाल आयल नरवणे सबेरे स्मारिका में पुष्प गुच्छा चढ़ा के वीर शहीद प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कैनी है। लगतै नेपाली सेना सबेरे 10:30 बजे सेना मुख्यालय जंगी अड्डा में सम्मान कारद अर्पण कैले बा। सेना प्रमुख नरवणे आज दोपहर 4 बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से प्रदान कैल जायवाला मानार्थ महारथी के दर्जानी चिन्ह ग्रहण करे खातिर शीतल निवास जाए के कार्यक्रम तय बाटे। दोनों देश के बीच एक दूसरा के देश के सेना प्रमुख के मानार्थ महारथी के दर्जा से सम्मानित करे के परंपरा बाटे। शीतल निवास के कार्यक्रम संपन्न भइला बाद उहाँ के फेरू होटल सोल्टी लौटिहन त संझिया प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संगे भेटवार्ता करे खातिर बालुआटार जाए के कार्यक्रम तय बाटे। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक शुरू भइल बा। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल समूह से बुझावल गेल 16 बुदे विरोध पत्र के आसपास रह के छलफल होखे वाला बा। इससे पहले सोमवार के बैठक से कोनो निर्णय नहीं हो सकल। पौडेल समूह पिछला आसीन में पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा से कल गेल निर्णय सब सही करे के मांग करत विरोध पत्र दर्ता करौले रहे। ई बारे में समाधान खोजे पड़े के पौडेल पक्ष के मांग बा। शुक्रवार के कांग्रेस केंद्रीय समिति के बैठक बुलावल गेल बा। बैठक द्वारा महाधिवेशन के नया कार्यतालिका आ सरकार के विरोध के कार्यक्रम के निर्णय करे के भी जनावल गेल बा। इससे पहले सांसद सूर्य बहादुर केसी के निधन से मंगर के बुलावल गेल बैठक स्थगित भइल रहे। चितवन राष्ट्रीय निकुंज के पश्चिम क्षेत्र के लौखानी में दुगो गैंडा मृत अवस्था में मिलल बा। निकुंज के पश्चिम क्षेत्र के लौखानी में निकुंज सुरक्षार्थ खटल नेपाली सेना के टोली गश्ती करे के क्रम में माऊ आ बच्चा गैंडा के मृत अवस्था में भेटौले रहे। गैंडा के खाग ना भेटाइल कारण तस्कर से मुआवल हो सके के आशंका रहल निकुंज के सूचना अधिकारी एवं सहायक संरक्षण अधिकृत अशोक राम जानकारी दिले बानी। आर्थिक वर्ष 2077-78 के 7 महीना में ही चितौन में 11 गो गैंडा के मृत्यु हो चुकल में 9 गो गैंडा कालगति से मरल निकुंज जनौले बा। सन 2015 के गैंडा गणना मुताबिक चितवन राष्ट्रीय निकुंज के 605 सहित नेपाल में 645 गो गैंडा बाटे। सरकार मेलम्ची खानेपानी आयोजना जल्दी संपन्न करे खातिर आवश्यक सभी सहयोग करे वाला बा। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल मेलम्ची खानेपानी आयोजना जल्दी संपन्न करे खातिर अर्थ मंत्रालय द्वारा जरूरी सभी सहयोग करे के बतौले बानी। वहां के मेलम्ची के काम प्रभावकारी रूप में आगे बढ़ावेला राज्य के संबंध निकाय के बीच समन्वय करे के भी बतौले बानी। खानेपानी मंत्री बीना मगर मेलम्ची खानेपानी आयोजना में अभी सभी पक्ष खटके काम कर रहल जानकारी करौले रहने। आर्थिक वर्ष 2077-78 के बजट कार्यान्वयन खास करके पूंजीगत खर्चा के अवस्था विद्यमान समस्या और समाधान के बारे में अर्थमंत्री पौडेल मंत्रालय में आवश्यक छलफल शुरू कैले बानी है। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के अंतिम चरण में पुगला बाद भी प्राविधिक जनशक्ति के अभाव से उपकरण जड़ान के काम आगे नहीं बढ़ सकल। राष्ट्रीय गौरव के ई आयोजना के अवधि आवे वाला दिसंबर तक ही बाटे।
लुम्बिनी में निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के अंतिम चरण में पुगला पर भी प्राविधिक अभाव के चलते कुछ काम प्रभावित भइल बा। यह सितंबर अंत में या अक्टूबर पहिल का हफ्ता तक में प्राविधिक जनशक्ति आवे के कहला पर भी नहीं खे आयल। प्राविधिक जनशक्ति से करीब 3 महीना के समय मांगल गइल बा। यद्यपि चीनबाट ल्याउनुपर्ने विदेशी दक्ष प्राविधिकको विषयमा चाहिँ चिनिया सरकारको लागि थर्ड स्टेजको भ्याक्सिनको लागि निर्माण कम्पनीले अनुरोध गरिसकेको भन्ने विषय छ। हामी त्यसको लागि प्रयासरत छौँ। समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको विषय भएकोले यही मितिमा यति सङ्ख्या आउँछ भन्ने विषयमा भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो अवस्था छ। आयोजना के मुताबिक विदेशी आवे पड़े वाला सभी उपकरण आ चुकल बा। उपकरण जड़ान खातिर स्वदेशी दक्ष जनशक्ति ना भइला से विदेशी ना आवे तक संभव नहीं खे। विमानस्थल के ICP-01 खातिर चीन से आ ICP-02 खातिर अमेरिका, ऑस्ट्रिया आ थाईलैंड से प्राविधिक जनशक्ति लियावे के पड़ी। जनशक्ति लियावे के विषय में पर्यटन मंत्रालय संगे समन्वय हो रहल आ आयोजना से लिखित रूप में ही पर्यटन मंत्रालय मार्फत परराष्ट्र मंत्रालय में अनुरोध कर चुकल आयोजना के दावी बाटे। भौतिक संरचना निर्माणतर्फको लगभग सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो। यद्यपि अहिले पछिल्लो समय उपकरण जडान र फिनिसिङका कामहरू चालु अवस्थामा हो। अहिले अब उपकरण जडानको लागि सम्बन्धित देशबाट जनशक्ति ल्याउने विषयमा त्यहाँ चाहिँ भनौँ न थर्ड स्टेजको जुन चाहिँ कोरोना भ्याक्सिन्सहरू दिएर जनशक्ति ल्याउने विषयमा अहिले पहल भइरहेछ। अभी लैंडस्केपिंग, पेरीमीटर सड़क, सेंट्री पोस्ट निर्माण जैसन काम हो रहा बा। आयोजना से चीन से 35 जने प्राविधिक इंजीनियर के मांग के लिए बा। उ लोग धावन मार्ग के लाइट आ टर्मिनल भवन भीतर के उपकरण जोड़े के काम करी हसन। चीनिया कंपनी नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन सन 2014 दिसंबर 31 में 6 अरब 22 करोड़ 51,20,227 रुपया में ग्लोबल टेंडर मार्फत विमानस्थल निर्माण के ठेका ले रहे। रूपंदेही से प्रतीक पौडेल की रिपोर्ट। कालीगंडकी कॉरिडोर के नवलपुर खंड में भूस्खलन में मुना के 5 जने के मृत्यु भइल बा। नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता, पूर्व बुलिंगटार गांवपालिका खंड में कार्यरत कामदार सबके बुध के संझिया भूस्खलन में मुना के मृत्यु भइल है। सड़क खंड में ग्याबिन में पत्थर भर रहल अवस्था में ऊपर से खसल सुखा भूस्खलन के चलते 5 जने मुनाइल। जिला प्रहरी कार्यालय नवलपुर के प्रमुख प्रकाश मल जानकारी दिले बानी। मृत्यु होखे वाला में सभी बुलिंगटार 4 के 20 बरिस के गोपाल गरंजा, चित बहादुर असलामी मगर, तारा बहादुर लुंगेली, 28 बरिस के तुल बहादुर सारू आ 42 बरिस के सुन बहादुर पुलामी रहल बतावल गइल बा। भूस्खलन मुनाइल 5 जने के इलाका प्रहरी कार्यालय बुलिंगटार से खटल प्रहरी टोली आ स्थानीय बासी के सहयोग में निकालल गइल बा। भूस्खलन में पड़ के 2 जने घायल भइल बाटे लोग। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी सार्क राष्ट्र में डिजिटल कमन करेंसी प्रचलन में लियावे के बतौले बानी। सन 2020 खातिर सार्क फाइनेंस 40वां वर्चुअल ग्रुप मीटिंग में सहभागी होकर गवर्नर अधिकारी डिजिटल कमन करेंसी प्रचलन में लियावे खातिर सार्क फाइनेंस स्तर में अध्ययन करे के समय आयल बतौले बानी। वहां के यूरोप के देश सबसे यूरो के कमन करेंसी के रूप में प्रचलन में लियावल गए जैसन सार्क राष्ट्र सबसे भी वर्चुअल कमन करेंसी प्रचलन में लियावे पड़े के धारणा रखले बानी। बैठक में वहां के कोविड-19 के कारण विद्युतीय कारोबार उल्लेख्य रूप में वृद्धि भइल आ ओ से वित्तीय पहुंच में वृद्धि होखे के धारणा समेत राखल गइल बा। मीटिंग में सार्क राष्ट्र के केंद्रीय बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर लगायत सहभागी रहनी लोग। बैठक में सार्क राष्ट्र के गवर्नर सबसे बैठक के क्रम में आपन केंद्रीय बैंक आ सरकार कोविड-19 के कारण समग्र अर्थतंत्र में पड़ल असर आ ओकर न्यूनीकरण खातिर लेहल नीतिगत व्यवस्था के विषय में चर्चा कल गेल रहे। आज सोना के भाव तोला में 100 रुपया से घटल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 96,200 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। काल्हू छापा वाला सोना प्रति तोला 96,300 रुपया में किनबेच भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 95,700 रुपया बा। चांदी के दाम तोला में 5 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,210 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना के दाम बढ़ के प्रति औंस $1,906 के करीब में कारोबार हो रहल बा।
भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में भयल राष्ट्रपति निर्वाचन में डेमोक्रेटिक पार्टी के 78 बरिस के जो बाइडेन विजय के नजदीक पुगल बानी। जो बाइडेन कुल 5 से 38 इलेक्ट्रोलर सीट मते विजयी खातिर आवश्यक 270 सीट नजदीक अपना की पुगौले बानी। नेपाली समय मुताबिक आज सवेरे तक वहां के 2 से 64 सीट जीत निश्चित कैले बानी। बाइडेन के प्रतिस्पर्धी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक करीब 2 से 14 सीट में ही अपना के सीमित रखले बानी। विस्किन्सन आ मिशिगन में जीत हासिल कैल संगे बाइडेन विजय के ओर उन्मुख भइल बानी। बाकी निर्णायक मानल पेंसिल्वेनिया में बाइडेन मतांतर कम करते जा रहल बानी। आप खेलकूद समाचार। गोलकीपर किरण चेम्जोङ के कप्तानी में जिम्मा देहल नेपाली फुटबल टोली आज बांग्लादेश प्रस्थान कैले बा। मैत्रीपूर्ण खेल खातिर प्रस्थान कैल नेपाली टोली बांग्लादेश में एक हफ्ता रही आ घरेलू टोली संगे दूगो मैत्रीपूर्ण खेल खेल के लौटी। लंबा समय के बाद मैदान में लौटल नेपाली राष्ट्रीय फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण खेल खातिर बांग्लादेश प्रस्थान कैले बा। राष्ट्रीय टोली में 8 जनी नया खिलाड़ी के स्थान मिलला बाद अभ्यास के क्रम में चोट भोगल रोहित चंद टोली के बाहर बानी। वही लेखा अन्य 7 खिलाड़ी में कोरोना दिखाई पड़ला बाद उ खिलाड़ी सबके भ्रमण स्थगित भइल बा आ उ लोग अभी आइसोलेशन में बाटे लोग। नया जर्सी मिलेवाला में दिलेन लोकताम, पूजन उपरकोटी, सेसेहाङ आङदेम्बे, विकास खवास, एरिक बेस्ट, दर्शन गुरुङ, दीप कार्की आ इलाम के छिरिङ गुरुङ पहिलका बार सीनियर टोली में अटाइल बाड़न। मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन एक हफ्ता के अभ्यास से खिलाड़ी के फिटनेस में सुधार आयल आ एक हफ्ता के बांग्लादेश रहाई थप फलदायी होके के आशा रखले बानी। सर्वप्रथम त फर्स्ट ट्रेनिङ सेसनमा जुन कमी कमजोरी थियो फिटनेसको अलिकति कम्बिनेसन ट्रेनिङहरू भइरहेको थिएन, त्यसले केही हदसम्म समस्या देखाएको थियो। तर अब यो जुन एक हप्ताको जुन ट्रेनिङले गर्दाखेरि आजको जुन लास्ट ट्रेनिङ सेसनले केही हदसम्म इम्प्रुभमेन्ट देखेको छ। फिटनेसमा पनि सुधार आएको छ र टेक्निकल्ली ट्याक्टिकल्ली पनि केही हदसम्म सुधार आएको छ र यसले चाहिँ के आशा जगाएको छ भन्दाखेरि अबको हामी भोलि बङ्गलादेश जाँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि एक हप्ता हामी ट्रेनिङ गर्ने समय मौका छ। त्यसले गर्दाखेरि अझ हामी समय पर्याप्त भएको हुनाले चाहिँ हामी त्यो टाइमसम्ममा खेल्नुभन्दा 13 तारिक फर्स्ट म्याचभन्दा अगाडि चाहिँ हामी फिट हुन्छौँ, राम्रोसँग सेटअप हुन्छौँ भन्ने मलाई आशा गरेको छु। नेपाल कार्तिक 28 सा अगहन 2 गते बांग्लादेश के साथ दूगो मैत्रीपूर्ण खेल खेली। कोरोना के महामारी के बाद फुटबॉल में लौटे मिला बाद खिलाड़ी सब में उत्साह बढ़ल कप्तान किरण चेम्जोङ बताउले बानी। आफ्टर लङ टाइम जुन अब 7-8 मन्थपछि नेपालमा फुटबल फेरि हामीले खेल्न पाइरहेछौँ, विच इज रियली गुड। हामी एक्साइटमेन्ट छौँ। जुन एउटा ट्रेनिङ हामी सबैजना आएर एउटा टिम फेरि सबैलाई एउटा टिम मेम्बर्सलाई मैदानमा एउटा ट्रेनिङ ग्राउन्डमा हामीले भेट्दाखेरि एकदमै हामी एक्साइटमेन्टसँग हामी ट्रेनिङ गरिरहेछौँ। तर पेन्डेमिकको अवेरनेस पनि माइन्डमा डेफिनेटली भइ नै रहेछ र खुसी लागेको छ। अनि जुन एउटा फ्रेन्डली म्याच खेल्न गइरहेछौँ एउटा ओहिलेखा टोली के फरवार्ड भरत खवास फुटबॉल में लौटे मिलना बाद बहुत एक खुशी लागल बतौले बानी। साथ ही बांग्लादेश संगे के मैत्रीपूर्ण खेल से टोली के अनुभव आ नया चेहरा सबके मैत्रीपूर्ण खेल से अनुभव मिले के भी उहाँ के बताउनी। खेलाडीहरूलाई चाहिँ फेरि अब ग्राउन्डमा आएर खेल्ने जुन एउटा मौका यो जुन पाएको छ खेलाडीहरूले, यो हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। एउटा फ्रेन्डली म्याच भए तापनि यसमा चाहिँ अब जस्तै फिफा ऱ्याङ्किङमा असर पर्ने हुन्छ र जुन हामीले सिक्ने मौका पाउँछ। खेलाडीहरूले एक्सपोजर, नयाँ खेलाडीहरू छ यसमा, कति पुरानो खेलाडीहरू छन् यसमा चाहिँ खेलाडीहरूले चाहिँ अखिल नेपाल फुटबॉल संघ इन्फा द्वारा प्रस्थान करे से पहले टोली के कोरोना पीसीआर परीक्षण कैल गेल रहे। वो परीक्षण में 2 जने खिलाड़ी में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल रहे। टोली बांग्लादेश में एक हफ्ता बीतेला बाद ही मैत्रीपूर्ण खेल खेले के तालिका बाटे। भोजपुरी समाचार के अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाल भ्रमण में आयल भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे द्वारा सैनिक मंच के वीर स्मारिका में श्रद्धांजलि अर्पण। दोपहर 4 बजे महारथी की दर्जानी चिन्ह से सम्मानित हो रहा। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक शुरू। महाधिवेशन की नया कार्यतालिका और सरकार विरुद्ध विरोध के कार्यक्रम के निर्णय के बारे में छलफल हो रहा। सार्क राष्ट्र में डिजिटल कॉमन करेंसी प्रचलन में लिया बेला राष्ट्र बैंक के गवर्नर अधिकारी के प्रस्ताव।
कोविड के कारण विद्युतीय कारोबार में वृद्धि भइल कहना। अमेरिका में भइल राष्ट्रपति निर्वाचन में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन जीत के करीब, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा फेरू मतगणना की मांग। नेपाली फुटबल टोली आज बांग्लादेश प्रस्थान, मैत्रीपूर्ण खेल खातिर प्रस्थान कैल नेपाली टोली दुगो मैत्रीपूर्ण खेल के लौटी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।